आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड करेंट अफेयर 2022 के जैन से लेकर दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर क्या होगा? सी, इंडिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड लार्जेस्ट चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ इंडिया, जो क्वेश्चन में पूछा था। हु हैज बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा सी, पियारे ओलिवियर गौरीचास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, फाउंडेड 1945। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर होगा सी, इंदरमीत गिल। वर्ल्ड बैंक फाउंडेड 1944, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, USA। विच बैंक हैज अनवेल्ड पेमेंट्स विजन 2025? किस बैंक ने पेमेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया है? तो यहाँ पे अलग अलग बैंक के नाम दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेमेंट्स विजन 2025 का थीम क्या है? ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, शॉर्ट में 4E's। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड एवरी यूजर विथ सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल ई पेमेंट्स ऑप्शन। European Union has given final approval to which country to adopt euro currency in 2023? यूरोपीय संघ ने 2023 में किस देश को यूरो करेंसी अपनाने की अंतिम मंजूरी दी है? तो आंसर होगा बी, क्रोएशिया। क्रोएशिया, इसकी कैपिटल, करेंसी, PM एंड प्रेसिडेंट कौन है? ये सभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपके लिए। PM मोदी डेडिकेटेड डैश डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स? तो आंसर होगा सी, 75। PM मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है। विच कंट्री विल बिल्ड मंगोलियास फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी? कौन सा देश मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगा? कंट्री का नाम है सी, इंडिया। इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच फूड ग्रेन? भारत ने किस अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर होगा डी, वीट, गेहूं। विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है? सही आंसर क्या होगा? बी, इंडिया। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा बी, साजी केवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाबार्ड फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन हुआ 12 जुलाई 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। अलप्पुझा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो आंसर क्या होगा? ए, केरला। अलप्पुझा को केरला का फुल्ली डिजिटल बैंकिंग जिला घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलप्पुझा एज फुल डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसे डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। केरला के CM
पिनराई विजयन हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। पद्मा पेमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर विच अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके लिए पद्मा भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? तो आंसर क्या होगा? सी, इंडियन कोस्ट गार्ड। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू ज्वाइन अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में शामिल होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है? तो आंसर क्या होगा? डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ए, मनी में खलाई। व्हाट विल बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ पेडी फॉर द ईयर 2022-23, वर्ष 2022-23 के लिए धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, 2040 पर क्विंटल। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड जीएसटी रेट फॉर डोमेस्टिक एमआरओ सर्विसेज टू हाउ मच, केंद्र सरकार ने घरेलू एमआरओ सेवाओं के लिए जीएसटी दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो आंसर क्या होगा? ए, 5%। पहले ये कितना था? तो ये पहले 18 था, अब इसे रिड्यूस करके 5 कर दिया गया है। एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, कौन सा देश दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक बन गया है? करेक्ट आंसर होगा बी, इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप स्टील प्रोड्यूसर के रैंक क्या है वर्ल्ड में। तो फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में इंडिया है और थर्ड में है जापान। तो ये भी आप याद रखिएगा। विच कंट्री हैज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ग्लोबली, विश्व स्तर पर किस देश की निर्माण लागत सबसे सस्ती है? तो आंसर क्या होगा? ए, इंडिया। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू सूप टेक इनिशिएटिव नेम्ड दक्ष, किस संस्था ने दक्ष नाम से एक नई सूप टेक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा ए, आरबीआई। दक्ष अ न्यू सूप टेक इनिशिएटिव है, इसे लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल 1935 में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रेजेंट में गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो आंसर हो जाएगा शक्तिकांता दास। Who has been appointed as the new MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बी, अतुल कुमार गोयल। तो अब हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बैंक्स के एमडी एंड सीईओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है एचडीएफसी बैंक, शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी। आईडीएफसी बैंक वी वैद्यनाथन। एक्सिस बैंक के एमडी कौन हैं? अमिताभ चौधरी। यूको बैंक सोम शंकर प्रसाद हैं। बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष और फेडरल बैंक के हैं श्याम श्रीनिवासन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई, हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी आलोक कुमार चौधरी हैं। आईडीबीआई बैंक फाउंडेड 1964, हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा। एलआईसी म्यूचुअल फंड, एमडी एंड सीईओ हैं टीएस रामाकृष्णन। तो ये सभी नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक के पहले वाइस प्रेसिडेंट
किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ए सुष्मिता शुक्ला को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और AIIB? तो आंसर क्या होगा? सी उर्जित पटेल को एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो इसका हेडक्वार्टर है बेजिंग, चाइना। फाउंडेड 2016। करंट में प्रेसिडेंट कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा जीन लीकून। 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स डिजिसाती हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन डिजिसाती किसके द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट आंसर होगा सी RBI। पेगाट्रॉन हैज़ स्टार्टेड आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन विच सिटी? पेगाट्रॉन ने किस सिटी में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री शुरू किया है? तो आंसर होगा सी चेन्नई में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेगाट्रॉन कॉरपोरेशन, ये ताइवानीज कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। फाउंडेड 2007, हेडक्वार्टर है ताइवान। Which city has become the second Indian city to issue municipal bonds? कौन सा शहर नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा इंडियन सिटी बन गया है? करेक्ट आंसर होगा डी वाडोदरा। तो फर्स्ट सिटी कौन सा था? पुणे। सेकंड बन गया है वाडोदरा जो गुजरात में है। Which country has signed MOU Memorandum of Understanding with NPCI to launch India's RuPay debit card on 4th October 2022? 4 अक्टूबर 2022 को किस देश ने भारत का रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ MOU पर साइन किए हैं? तो आंसर क्या होगा? ए ओमान। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होती है। फाउंडेड 2008, हेडक्वार्टर मुंबई है। RBI has shortlisted how many banks to work on its digital currency pilot project? RBI ने अपने डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कितने बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है? तो यहाँ पे दिया गया है 3, 5, 6, 7। आंसर क्या होगा? B5। बैंक के नाम कौन कौन से हैं किसे RBI ने शॉर्टलिस्ट किया है? तो 5 बैंक हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और लास्ट है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन आर्मी साइंड MOU विथ हाउ मेनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स? भारतीय सेना अग्निवीर वेतन खातों के लिए कितने बैंकों के साथ MOU पर साइन किए हैं? तो आंसर क्या होगा? D11। कौन कौन से बैंक है? तो यहाँ पे हमने सभी बैंक के नाम को मेंशन कर दिया है। ऑल ऑफ दिस बैंक विल प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स। ये जो 11 बैंक के नाम है, ये सभी बैंक अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स वाले को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर 2022 एट? तो आंसर क्या होगा? ए 6.4%। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि को 6.4% पर अनुमानित किया है। Which organization has released the Global Findex Report 2021? किस संस्था ने द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? करेक्ट आंसर होगा सी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है। फाउंडेड 1944। विच बैंक हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर PM अभीम? किस बैंक ने PM अभीम के लिए $1 बिलियन अप्रूव किया है और कह सकते हैं स्वीकृति दी है? तो आंसर क्या होगा? सी वर्ल्ड बैंक।
पीएम अभीम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसे लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। व्हाट इज द करेंट रेपो रेट फिक्स्ड बाय आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करेंट रेपो रेट कितना फिक्स किया गया है? सही आंसर होगा बी 6.25%। विच बैंक हैज एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ $250 million फॉर सॉल्ट प्रोजेक्ट? किस बैंक ने सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया? तो आंसर क्या होगा? डी वर्ल्ड बैंक। सॉल्ट प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्टिंग आंध्रस लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती। सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और करंट में राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो आप ये भी याद रखिएगा। Which state has become the first state to introduce uniform gold price based on the bank rate? कौन सा राज्य बैंक दर के बेसिस पर एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है? तो आंसर होगा सी केरला। केरला। सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। Which institution will set up a new fintech department to push innovation? इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था नए फिनटेक विभाग की स्थापना करेगी? राइट आंसर होगा ए RBI। Who has been appointed as MD and CEO of नेशनल नार्कल NARCL? तो आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर होगा ए नटराजन सुंदर। हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के चेयरमैन कौन है अभी? करेक्ट आंसर होगा डी भानु प्रताप शर्मा। Which bank has launched स्मार्ट वायर सर्विस फॉर इनवर्ड रिमिटेंस? किस बैंक ने अवाक प्रेषक के लिए स्मार्ट वायर सेवा शुरू की है? सही आंसर होगा बी ICICI बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। CEO कौन है? संदीप बख्शी। इंडिया टू कंट्रीब्यूट $$ फॉर यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म के लिए यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड में भारत कितने $1,00,000 का योगदान देगा? तो आंसर होगा 5 लाख। बी साइंड MOU विथ डैश टू फाइनेंस ग्रीन MSMEs। करेक्ट आंसर होगा बी SIDBI। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। बी का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। MSMEs माइक्रोज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। विच कंपनी विल लॉन्च कार्बन कैलकुलेटर फॉर इंडियन कंज्यूमर्स? कौन सी कंपनी इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च करेगी? करेक्ट आंसर होगा डी मास्टर कार्ड। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस हैज इमर्ज्ड विथ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का निम्न में से किस कंपनी के साथ विलय हुआ है? तो राइट आंसर होगा सी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर है मुंबई। फाउंडेड 1956। विच इज द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर डिजिटल पेमेंट्स टू नॉन इंटरनेट यूजर्स? गैर इंटरनेट यूजर्स को डिजिटल पेमेंट की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा सी BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर मुंबई है।
इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FDI इनफ्लो ऑफ $बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। राइट आंसर होगा A 83.57। Who has been appointed as Director General of ESIC? ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर होगा B राजेंद्र कुमार को। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC की फुल फॉर्म है, फाउंडेड 1952। Who became the first woman चेयरपर्सन ऑफ सेबी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? राइट आंसर होगा D माधुरी पुरी बुच। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 जैन 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई है। Who has been appointed as the MD CEO of BSC? आंसर होगा C सुंदर रमन राम मूर्ति। BSC का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फाउंडेड 9 जुलाई 1875। हेडक्वार्टर है मुंबई। और BSC के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो SS मुद्रा। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फाउंडेड 1992। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेजेंट में MD एंड CEO कौन है, तो आशीष कुमार चौहान। Who has become the new revenue secretary? नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा D संजय मल्होत्रा। Who has been appointed as कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर होगा C भारती दास। Who elected as प्रेसिडेंट ऑफ ICAI? फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, किसे इलेक्ट किया गया है? तो आंसर होगा A विजेंद्र शर्मा को। Who has become the new CEO of डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? राइट आंसर होगा D विनायक गोडसे। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हेडक्वार्टर क्या है, इस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये सभी चीज़ें आपको कमेंट में लिख के बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।